बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, हमारे चैनल में आए हो, तो हमारा चैनल एक धार्मिक है, भक्ति और भजन से भरा हुआ चैनल। तो आप लोग को अगर पसंद हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के रामचरित पावन राम रस बरस रहा है, तो उसका आनंद ले। आज हम श्री रामचरित मानस उत्तर कांड दोहा नंबर 61 के आगे का पाठ आज हम आप सभी को सुनाएंगे। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। कालभुषुंडी जी और गिद्धराज इनके पीछे की जन्म की कहानी चल रही है। भगवान शिव माता पार्वती को कहानी सुना रहे हैं कि वो कौन थे, कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं। तो बहुत अच्छी कथा सुन रही है। वहाँ जब भगवान सुना रहे थे तब वहाँ ऋषि मुनि भी बहुत पहुँचे हुए हैं। अनेकों प्रकार से भजन गाए और भगवान रामचंद्र जी के गुणों का अनेकों प्रकार से आनंद लिए। आज मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। कहते हैं कि हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हर कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो और उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। अब आगे कथा है। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहु बिन मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। अब कहते हैं कि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। इसलिए जहाँ भी सत्संग हो, सत्संग और वहाँ आप लोग जरूर पधारें और सत्संग का आनंद ले। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, अकिए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, अतः रह कालभुषुंड सुशीला। अब कहते बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ पर परम सुशील कालभुषुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, अज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा शो कहीं निरंतर, असादर सुनहि विविध विहंगवर।
अब वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। अजाई सुनाऊं तह हरि गुण भूरी, अहोई है मोह जनित दुख दूरी। मैं तब तही सब कहा बुझाई, अचल हरसि मम पद सिरुनाई। अब वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला। अताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। अहोई कीन कबहू अभिमाना, अशोको वैच कृपा निधाना। अब हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्मयानी भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। अकछुत ही ते पुनि मैं नहीं राखा, असमुझई खग खग ही कई भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, अजाहि न मोहि कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। बहुत अच्छी कथा चल रही है। कछुक तेहि ते पुनि मैं नहीं राखा, असमुझे खग खग ही कै भाषा। मतलब जिसका पक्षी की भाषा पक्षी ही समझ सकते हैं। अब आगे है, ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। अताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। अब जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, वह त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं। उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। अब यहाँ मास पारायण 28वां विश्राम हुआ। अब आगे कहते हैं, भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी की बात चल रही है। अशिव विरंचि कहु मोहि, को है बपुराण। अस जिय जान भजहि मुनि, मायापति भगवान। अब यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। अगायां गरुण जहाँ बसई भुषुंडा, अति अंकुठ हरि भगत अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, अमाया मोह सोच सब गयऊ। अब गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्वाद बुद्धि और पूर्व भक्ति वाले कागभूषण बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ाग मंजन जलपाना, बट तर गया हृदय हर्षाना।
वृद्ध वृद्ध विहंग तहें आए, असुने राम के चरित सुहाए। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी की जहाँ कीर्तन होती है, जहाँ उनका गुणगान होता है, वहाँ सभी प्रकार के वृद्ध बूढ़े पक्षी भी भगवान के चरित्र का आनंद लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि तालाब में स्नान और जलपान करने से प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करई सोई चाहा, अते ही समय गयऊ खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। अब भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काग भुसुंडी जी सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति खग अति आदर खगपति करि कीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। अब उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत यानी कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काग भुसुंडी जी मधुर वचन बोले। अब क्या बोल रहे हैं? नाथ की त्रारथ भयऊ में, कब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करऊ, अब प्रभु आयऊ तेहि काज। अब हे नाथ हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। अब जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? अब सदा कितारथ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश। अजय ही कहे स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। अब पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। असुनहु तात देहि कारण आयऊ, असो सब भयऊ दरस तब पायऊ। देखी परम पावन तब आश्रमु, अगयऊ मोह संशय नाना भ्रमु। अब हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नशावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार विनवहु प्रभु तोहि। हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। असुनत गरुण कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयऊता सुमन परम उछाहा, लाग कहें रघुपति गुण गाहा। अब गरुड़ जी की प्रेम सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही
कुसुम्बी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। अप्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। अब हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगमन कहे सी पुण्य, श्री रघुवीर विवाह। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की पूरी कथा सुनाने लगे। पहले बाल चरित का भगवान को बाल चरित की कथा सुनाई, फिर ऋषि आए और उसके बाद श्री रघुवीर जी की विवाह की कथा सुना डाली। अब मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी की अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रशंसा गा, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा। अपुनि प्रवचन राज रस भंगा, पूर्वासिन कर विरह विषादा। कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद यानी बातचीत सब कथा सुनाई। अभिपिनी गवन के वट अनुरागा, असुर सरि उतर निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, अचित्रकूट जिन बसे भगवाना। अब श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कथा उन्होंने सुनाया। असचिव गवन नगर निप्रमरना, भरत गमन प्रेम बहुवरना। करिनि प्रक्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। अपुनि रघुपति बहुविध समुझाए, लय पादुकाय अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुआत्रि भेंट पुनि वरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीत, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। अकाहि विराज बद जेहि विधि,
देह तजी शरभंग बरन सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव चल किशोर की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय शारदा मैया जी की जय 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 सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम।